यूथ होने के नाते हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में हमने पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में बहुत सारा काम किया है। एक यूथ होने के नाते हम स्पोर्ट्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एथलीट्स के बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन नोएडा में ये कौन सा खेल चल रहा था, और जो डिटेल्स आपने दिए हैं, जो हमारे रिपोर्ट्स में चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। देखिए रोहित, ये जो पूरा स्कैम है ये एक्चुअली में पिछली जो सरकारें रही हैं जी, बसपा और सपा के शासनकाल के अंदर इन सारे घोटालों की नींव रखी गई और उनके माध्यम से बिल्डर्स ने, अधिकारियों ने हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है। ठीक है। ये तमाम चीजें पिछले कई वर्षों में लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2017 में जब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई जी, तो उसके बाद चीजों में काफी बदलाव हुआ। हाँ, अभी हमने जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स जुटाए हैं, जो हमने रिसर्च किया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। लेकिन जब हमने इनमें जांच करना शुरू किया और रिसर्च किया जी, तो हमारे सामने आया कि एक सेल कंपनियों का बहुत बड़ा मायाजाल है। ये जितना भी पैसा, 4 कंपनियों को एक नोएडा स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने के लिए 4 कंपनियां चुनी गई बीड के माध्यम से, उनको जो लैंड अलॉट की गई, पहली बात तो अलॉटमेंट के दौरान ही बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हाँ, जिन कंपनियों की अपनी वैल्यू 1-1 लाख रुपए की थी, उनको हजारों करोड़ रुपए की लैंड अलॉट कर दी गई, और वो भी एक टाइम देकर कि आप इस पेमेंट को बाद में करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सारा जो लैंड अलॉट हुआ उनको, उन्होंने वो लैंड आगे अपनी शेल कंपनी को ट्रांसफर की, वहां से फिर वहां पर दूसरे बिल्डर्स को ट्रांसफर की गई। जो पैसा आता रहा वो दूसरी कंपनी के माध्यम से इन लोगों की जेब में पहुंच गया। नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं मिला। ये बेसिकली पूरा घोटाला जो हम आज आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, इस घोटाले के अंदर हमने एक कंक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर सारा ये आया है कि ये घोटाला किस तरह से किया गया। ठीक है। अभी हम जो इसके अगले पार्ट के अंदर आएंगे, हमने कंपनियों की पूरी लिस्ट निकाली, उनका हमने रिसर्च किया, तो उनकी कंपनी की बैलेंस शीट देखी, उनके जो सेल कंपनियां देखी, उनके डायरेक्टर्स देखे, कैसे लोग आते रहे, कैसे लोग जाते रहे। अभी भी इस घोटाले का खुलासा जो है 2021 में कैग रिपोर्ट के माध्यम से हुआ था, जिस पर सरकार ने बहुत गंभीरता से काम किया और उसकी जांच शुरू कराई। इन बिटवीन सरकार की सख्ती के कारण जो बिल्डरों को जो रियायतें दी जा रही थी वो रियायतें मिलनी बंद हो गई। ठीक है। जो पहले क्या था कि इसके अंदर पूरे प्लान के अंदर 70% एरिया था जो स्पोर्ट्स के लिए आपको डेवलप करना था, 28% एरिया था जो रेजिडेंशियल के लिए था, और महज 2% एरिया था कॉमर्शियल के लिए था। बिल्डरों ने वहां पर क्या हुआ कि उनका जो 4 प्लॉट्स थे उनको 84 कंपनियों के 84 जगह बांट दिया। फिर कुछ प्लॉट ऐसे थे डिवाइड कर दिए गए। नॉर्मली एक कानून के अंदर प्रावधान है कि अगर 1000 गज का प्लॉट है तो आप उसको 500 या 200 के 5 टुकड़े करके नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ सब कुछ हुआ। अथॉरिटी ने आंखें बंद की या अथॉरिटी के अधिकारियों ने उनको इजाजत दे दी। तो इस घोटाले के अंदर जब पूरी कहानी निकलकर सामने आई तो कैग रिपोर्ट के बाद सरकार ने शिकंजा कसा। सरकार का शिकंजा कसना, उसका परिणाम हुआ कि अधिकारियों ने बिल्डरों को वो रियायतें देना, उनके प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां करना और बाकी चीजें बंद कर दी। ठीक है। जिसके कारण से बिल्डर कोर्ट गया, सरकार कोर्ट नहीं गई, बिल्डर कोर्ट गया कि अधिकारियों ने हम पर शिकंजा कसा है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट के संज्ञान में सारी चीजें आई तो कोर्ट ने उल्टा हो गया मामला। कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के ऑर्डर कर दिए और मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है।